मोहन की मौत के बाद गांव में एक खामोशी छा गई। अब कोई भी अमावस्या की रात बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राघव, गांव का एक बुजुर्ग और कभी जंगल का चौकीदार रह चुका व्यक्ति, सच्चाई जानने की ठान चुका था। राघव ने अपने पिता से बचपन में सुनी एक पुरानी बात याद की। वो लालटेन किसी साधारण इंसान की नहीं, वो एक श्रापित आत्मा की कैद है। उसके पिता ने बताया था कि दशकों पहले एक लोभी जमींदार ने जंगल में काम करने वाले एक चौकीदार की हत्या की थी और उसकी आत्मा को एक जादुई लालटेन में बांध दिया था ताकि वो उसकी जमीन की रखवाली करे। लेकिन समय बीतने के साथ लालटेन खुद एक शिकार करने वाला श्राप बन गई। राघव ने गांव के 2 युवकों अजय और विक्रम को साथ लिया। उन्होंने लोहे के हथियार, एक तांबे का कटोरा और हवन की राख अपने साथ रखी, क्योंकि मान्यता थी कि लोहे और पवित्र अग्नि की राख आत्मा को मुक्त कर सकती है। तीनों अमावस्या की काली रात को जंगल पहुंचे। लालटेन पहले से ही जल रही थी और उसकी लौ नीली थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, ठंडी हवा का तेज झोंका आया और एक धुंधला क्रोधित चेहरा हवा में उभर आया। वो चौकीदार की आत्मा थी। आत्मा की गूंजती हुई आवाज आई, कौन है जो मेरे श्रापित दायरे में आया है? राघव ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। अजय और विक्रम ने लोहे की छड़ से लालटेन को घेरा और हवन की राख उसमें डाली। नीली लौ अचानक भड़क उठी और एक तीखी चीख गूंज उठी। चौकीदार की आत्मा ने एक पल के लिए शांत नजर से राघव को देखा और फिर धुएं के साथ आकाश में विलीन हो गई। लालटेन जमीन पर गिर गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी जगह बस राख और एक पुरानी लोहे की चेन बची। गांव में पहली बार अमावस्या की रात बिना डर के बीती। लोग कहते हैं कि आप जंगल में कोई लालटेन नहीं जलती। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।